वैसे आपको क्या लगता है किस तरह से होनी चाहिए शादी? भाई रजत और सवी की क्या है ना कि एक मराठी परिवार, एक गुजराती परिवार, तो रीति रिवाज कौन से होने चाहिए? वैसे क्या फर्क पड़ता है? बल्कि हम तो कहते हैं कीप इट अ मिक्स ऑफ बोथ। बड़ा मजा आता है भैया, हर टाइप के रीति रिवाज होंगे और ढेर सारी मस्ती होगी। शादी तो गुजराती स्टाइल से होनी चाहिए, अच्छी शादी करने के लिए पैसे चाहिए, जिगरा चाहिए और पता नहीं क्या क्या। अरे बाप रे, ये तो फिर इज्जत में आ गई है। हाँ, फिर तो ये शादी बड़ी धूमधाम से होगी, कोई कमी नहीं होनी चाहिए रिश्तेदारी। इस शादी के बंधन में एक लड़का लड़की तो बंधते ही हैं, लेकिन उसी के साथ दो परिवार का भी मेल जोल बढ़ता है। अब देखिए सवी और रजत, ये दोनों आखिर शादी के लिए मान ही गए हैं। अब बात यहाँ पर इनके परिवार की भी है। एक मराठी परिवार है तो दूसरा गुजराती परिवार है। दोनों परिवार वाले चाहते हैं कि शादी उनकी रस्मों के हिसाब से हो। वो कह रही थी कि शादी तो गुजराती स्टाइल से होनी चाहिए, अच्छी शादी करने के लिए पैसे चाहिए, जिगरा चाहिए और पता नहीं क्या क्या। अरे बाप रे, ये तो फिर इज्जत में आ गई है। हाँ, फिर तो ये शादी बड़ी धूमधाम से होगी, कोई कमी नहीं होनी चाहिए रिश्तेदारी। अब परिवार वाले तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। दोनों परिवारों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। तो वहीं अगर सवी की बात करें तो सवी को इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो केवल इस सही के लिए ये शादी कर रही है, लेकिन वो ये भी समझती है कि परिवार वालों की खुशी के आगे वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर मृण्मयी की माँ भी आ गई है। अब इन दिनों जो हुआ मृण्मयी के साथ MMS को लेकर, उससे ना वो बहुत ही ज्यादा दर्द में थी। खैर अब उसकी माँ की एंट्री हो गई है तो माँ अपने बच्चे को अच्छे से समझ सकती है। मुझे सब पता है, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी बच्ची कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। नहीं बाड़ा, रोना नहीं, देख मैं आ गई हूँ ना। हाँ चल चुप हो जा। हाँ अब आते हैं सवी और रजत की शादी पर, जो एक तरह से 2 स्टेट वाली शादी है, मराठी और गुजराती स्टेट। अब शादी में हर काम में कोई न कोई बाधा जरूर आएगी, लेकिन उन तमाम बाधाओं के चलते शादी हो जाएगी। इस सही को उसके मम्मी पापा मिलेंगे और रजत और सवी को एक दूजे का साथ। दोनों परिवार वाले भी खुश, और अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल्स की दुनिया से ढेर सारी चुगलियां। तो चलिए सबसे पहले चुगली देती हूँ आपको सीरियल अनुपमा की। अब देखिए, अनुपमा पूरी कोशिश कर रही है कि अनुज को वो वापस पाले और एक साथ वो दोनों मिलकर आध्या को ढूंढ निकाले। मगर ये क्या, अनुज एक बार फिर आध्या की वजह से खुद को खतरे में डाल देगा। अब कहानी में आगे अनुपमा आध्या को अपने पॉप से जरूर मिलवाएगी, जिसके वजह से अनुज फिर से नॉर्मल हो जाएगा। मगर अभी भी दुविधा यही होगी कि क्या आध्या के वजह से अनुपमा अनुज के साथ रह पाएगी या नहीं। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब जहां अरमान और अबीरा डेट पर गए हैं, वहीं रूही पहुंच जाएगी रोहित के साथ डेट पर, और वो ऐसे जताएगी जैसे अरमान और अबीरा उसकी डेट को फ्लॉप करने के लिए वहां आए हैं। अब रूही नाकाम कोशिशें करेगी,
मगर उसका प्लान कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अरमान और अबीरा एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार जो करते हैं। अभी रूही, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तुम दोनों हमारी डेट पे क्या कर रहे हो? यहाँ पर हमारी डेट के लिए टेबल अरमान ने बुक करवाई थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। अब देखिए, सृष्टि नहीं चाहती है कि झनक इस कंपटीशन में जीते, जिसके लिए उसने एक और चाल चली है। अनिरुद्ध तो झनक की परफॉर्मेंस को देखकर खो गया है, मगर ये क्या, परफॉर्मेंस के बाद झनक हो गई है बेहोश और उस पर लगा है एक बहुत ही संगीन आरोप। झनक उठो, क्या हुआ तुम्हें? ये तो हमें ओवरडोज लग रहा है। इसका मतलब इस लड़की ने ड्रग्स लिए हैं। अगर ऐसी बात है तो इस लड़की को तुरंत इस शो से डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, तुरंत। अब देखिए, हीरोइन पर खतरा मंडरा रहा है तो अनिरुद्ध बाबू कैसे पीछे रहते। वो झनक पर लगे ड्रग्स के इल्जाम को खारिज करने की कोशिश करेंगे, मगर इस इल्जाम से बचने के लिए झनक उसकी मदद लेने से इनकार कर देगी और ये बात अनिरुद्ध को हजम नहीं होगी। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि देखिए, सीरियल भाग्य लक्ष्मी में जो लक्ष्मी है ना, वो ऋषि के घर आ गई है, लेकिन ऋषि के लिए नहीं, अपनी बेटी पारो के लिए। लेकिन नीलम है, यानी कि उनकी सासू माँ, कि वो घर में एंट्री ही नहीं दे रही। लेकिन जब माँ अपने पर उतराती है ना, तो अपनी बच्चे के लिए वो हर कठिनाई, हर चुनौती को पार कर जाती है। लक्ष्मी की इतनी बेइज्जती तो भाई उसके ससुराल में ही हो सकती है। अब लक्ष्मी ने कसम भी तो खाई है कि वो अपने ससुराल की चौखट नहीं लांघेगी। अब पारो अपने भाई से मिलने के लिए घर के अंदर चली गई तो देखिए कि कैसे नीलम ने लक्ष्मी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर दीजिए। मॉम क्या कर रही है? रुकिए एक सेकंड। मॉम, लक्ष्मी, मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्मी, मॉम। अब लक्ष्मी इस घर की बहू है तो कोई अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव करता है क्या? नीलम तो वैसे ही लक्ष्मी से नफरत करती है और ये देखकर मलिष्का के दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। अब मुंह पर दरवाजा बंद किया तो क्या हुआ? दादी समझा रही है कि अपनी किसी भी चीज को ऐसे जाने नहीं देते हैं और उस पर पारो तो तुम्हारी बेटी है। अब लक्ष्मी को हिम्मत देने का, साहस देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है दादी। खुद ऋषि और आकाश भी उसकी हिम्मत की वजह से ही तो वो डटी हुई है। I think the best part about the whole sequence, if you'll ask me, is Lakshmi giving it back to people, so which was needed, I guess. ऋषि पारो को लेकर आया है। पारो नींद में है, लेकिन जैसे ही वो लक्ष्मी के पास गई, देखिए उसकी नींद भी टूट गई। अब वो अपने भाई के साथ रहने की मिन्नतें कर रही है। आप पारो को बंद लेकर जाओ प्लीज, प्लीज प्लीज लक्ष्मी, प्लीज लक्ष्मी, प्लीज लक्ष्मी, प्लीज। कितना मुश्किल है ना उस भाई बहन के लिए जिनके माँ बाप अलग अलग रहते हैं। ये सीन करने में मुझे बहुत डिफरेंट सीन था, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ था। वो एक स्ट्रॉन्ग माँ भी थी, पर साथ में वो दादी के साथ में सॉफ्ट भी होती है, फिर बच्चों को देख के इमोशनल भी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी इस सीन में करने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत डिफ़िकल्ट सीन था मेरे लिए। और मैं थोड़ी डिफ़िकल्ट सीन्स वैसे भी थोड़ी सी ऐसे रोने सी हो जाती हूँ। अब लक्ष्मी, आपको ना अपनी बेटी और बेटे इन दोनों के बारे में सोचना चाहिए। इतना कुछ आपने सहन किया है तो क्या आप अपने बच्चों के लिए झांसी की रानी नहीं बन सकती हैं? जरा हिम्मत लाकर तो देखिए।
अगर एक बार आप एक्शन में आ गई ना तो हमें पता है इन सब को धूल चटा दोगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए त्योहार का आनंद ना सखियों के साथ ही आता है। अगर मेरी कोई सहेली होती तो मैं भी उसको झूले पे बिठा के खूब झूला झुलाती। वैसे सहेलियां तो बन गई हैं ये दो सौतने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल सुहागन चुड़ैल की, जहां निशिगंधा और दिया जो है ना वो नागमणि पाने के लिए और मोक्ष की जान बचाने के लिए एक हो गई हैं। जब सौतन सहेली बन जाए तब दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें अपना मकसद पूरा करने में नहीं रोक सकती। निशिगंधा और दिया की दोस्ती हो चुकी है। अब दोनों ने प्रण ले लिया है कि मोक्ष की जान बचा कर रहेंगे। इसलिए तो नागमणि लेकर दिया तांडव कर रही है, जिसके साथ साथ निशिगंधा भी नजर आ रही है। लेकिन ये नागमणि लाना दोनों के लिए आसान नहीं था। बात दरअसल ये है कि मोक्ष की जान दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। उसे सिर्फ नागलोक की नागमणि ही बचा सकती है, जिसे लाने के लिए दिया और निशिगंधा ने जान की बाजी लगा दी और दोनों पहुंच गए नागलोक। निशिगंधा का पैर पहाड़ पर जब फिसल जाता है तो दिया उसका साथ देती है। दोनों जो पहले दुश्मन थे अब उनके बीच सगी बहनों जैसा प्यार उमड़ रहा है। मोक्ष को महासुर के वार से बचाना है हम दोनों को। मासा से बात हुई कि कोई डॉक्टर मोक्ष को बचा नहीं पाएगा, तो मोक्ष नागमणि से ही बच पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को नागलोक जाना है, वहीं से नागमणि लेके आना है। तो मैं और निशिगंधा ने मुझे कहा कि तुम मेरे बिना नागमणि तो कभी नहीं ले आ पाएगी तो मुझे लेके जाना होगा तुझे। तो हम दोनों मिलकर नागलोक आए हैं, यहीं से नागमणि ले जाएंगे। तो यहाँ आके काल सर्पिका ने हम लोगों के ऊपर अटैक किया, उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं हम। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम दोनों को ही हाथ छिल गया मेरा, तो मज़ा भी आ रहा है। क्रोमा में शूट करने में बहुत मज़ा आता है। दिया ने जो पिछले जन्म में गलती की थी अब वो उसका हिसाब चुकता करना चाहती है। इसलिए वो निशिगंधा के लिए सब कुछ करना चाहती है ताकि वो अपने प्यार के साथ रह सके। अब जब दो शक्ति एक हो जाए तो भला मोक्ष की जान कौन ले पाए, यानी कि मोक्ष बच ही जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी की। क्या है ना कि यहाँ पर कुसुम और मंगल जो हैं वो आदित्य से नाराज हो गई। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो आदित्य की हरकतें ऐसी होती हैं कि मेरे हिसाब से तो मंगल को उनसे नाराज ही रहना चाहिए, लेकिन इस बार मामला थोड़ा संजीदा है। क्या है ना कि आदित्य अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ आया है और इसको लेकर मंगल और कुसुम दोनों ही नाराज हैं। पता नहीं अंधेरे कुएं में धकेल कर कहाँ चला गया। आदित्य से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। लगता है सबको समझ में आ गया कि मैंने जो किया सही किया। ये नहीं मानती कि आपने सही किया। एक माँ बनने की जिम्मेदारी तो निभा नहीं पाई और अब हक जमा रहा। आता क्या है जो मुझे सुना रही हो? मुझे भी जाना को भेजकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे वापस लेकर आऊं।
देखिए देखिए ये आदित क्या कर रही है। कुसुम भी परेशान है और मंगल का हाल तो बुरा है ही। अब यहाँ पर आदित अपनी बेटी को छोड़कर आ गए हैं हॉस्टल, जिसकी वजह से पूरा परिवार नाराज हो गया है। सभी नाखुश हैं, जिसकी वजह से कोई खाना नहीं खा रहा है। अब आदित को लगता है कि उसने जो कदम उठाया है वो उसकी बेटी ईशानी के लिए काफी जरूरी था, मगर यहाँ पर सभी नाखुश हैं। उन्हें लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लगता है सबको समझ में आ गया कि मैंने जो किया सही किया। ये नहीं मानते कि आपने सही किया। हो सकता है कि ईशाना के पिता होने की आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। घर में किसी का भी दिल नहीं लग रहा है। हम पापा उदास बैठे हैं, खाने को छू तक नहीं रहे और अरशद भी डर गया है। इस बार आदित्य ने एकदम पक्का प्लान बनाया है कि कोई पूछूंगा तो रोकेंगे ना, तो बिना पूछे बिना बताए आइसक्रीम खाने के बहाने वो बाहर ले गया और उसको सीधा हॉस्टल में छोड़ के आ गया। अब हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम गए तो दोनों साथ में थे आइसक्रीम खाने, अकेले क्यों वापस आए, कहाँ है ईशाना? तो बोले मैंने उसको छोड़ दिया हॉस्टल में। वैसे कुसुम अपने बेटे आदित को समझाने की कोशिश करती है, मगर यहाँ लगता है कि आदित सुनने के मूड में नहीं है। आदित को लग रहा है कि उसका रवैया हो सकता है कि बुरा हो, मगर वो जानता है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है। अब आदित अपनी माँ से माफी तो मांग रहा है, मगर वो अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे से सॉरी बोल रहा है, अपनी अम्मा से सॉरी बोल रहा है। अम्मा को बोल रहा है कि जैसे बचपन में आपने सख्ती बरती थी उसी तरह से मैं भी अपनी बच्ची को सुधारने के लिए कर रहा हूँ, और ये मुझसे जो गलती हो गई आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो माफ़ी भी मांग रहा है, लेकिन बोल भी रहा है कि डिसीजन नहीं बदलूंगा, उसको सुधरना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा। अब मंगल एक माँ है और वो जानती है कि किस तरह से बच्चों से डील किया जाता है, मगर आदित का ये सख्त व्यवहार कहीं न कहीं कहानी में एक नया ट्विस्ट लाएगा। और अब लगता है कि जल्द मंगल अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेगी, क्योंकि अगर उसने अब स्टैंड नहीं लिया तो वो कभी आदित के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाएगी। अब देखना तो यही होगा कि आखिर मंगल करती क्या है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया गुम के विराट अब लौट रहे हैं टेलीविजन पे, लेकिन एक नए अवतार में। जी हाँ, नील भट्ट और साथ में गौतम, अरे भैया वो पंड्या स्टोर वाले गौतम, अब साथ में नजर आएंगे मेघा बरसोरे में। आज से शुरुआत हो रही है सीरियल की कलर्स पर, और ये दोनों ना बड़े पक्के दोस्त हैं। अब जब मेघा के बरसने की बात कर ही रहे हैं तो हमने सोचा ऐसे रूखी सूखी बात करके कहाँ मजा आएगा। चलो इनके साथ चाय पकौड़ों का मजा लेते हुए मॉनसून मतलब मेघा की बात भी कर लेते हैं। ऑब्वियसली मैंने बोल दिया है, आपने सुना नहीं है क्योंकि आप मुझे घूर रहे थे। नहीं, बहुत बड़ा चटोरा है ये इंसान, भूकड़। इतने सारे भुक्कड़ हैं, मैंने एक दो बार स्टार्ट किया तो मेरा खाना खा जाते थे। मेरी डाइट ही नहीं हो पा रही थी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेघा बरसिंह के सेट पर, और यहाँ पे बरस रहे हैं चाय पकौड़े। अब चाय आने वाली है। प्याज के प्याज के प्याज बेसन हमें खा तो नहीं सकता, लेकिन क्या करूं, अभी इन्होंने भजिया रख दिए सामने, पकोड़े रख दिए, तो क्या कर सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस की, बारिश हो रही है। अभी एकदम से बारिश पड़ी, जैसे ही हमारे भजिया आए। यू मीन टू से मेघा बरस रही है? यस, मेघा बरस रही है। मैंने इन लोगों को बोला मैं आप दोनों को बचपन से देख रही हूँ।
So it's like an achievement for me कि मैं इतने अच्छे एक्टर्स, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ काम करी जिनको मैंने टीवी में देखा। आई वॉज जस्ट क्यूरियस टू मीट बोथ ऑफ देम। तो जब मैं फर्स्ट टाइम रीडिंग पे मिली थी, ही वॉज रियली क्वाइट, कुछ बोला ही नहीं इन्होंने। वही तो बोल रही हूँ, जब मैंने आपको इनिशियली देखा तो आप बहुत क्वाइट थे, कुछ नहीं बोला। तो जो मनोज है वो बहुत बोलता है वो बहुत अच्छी पट्टियाँ पढ़ाता है और ऐसे प्रेजेंट करता है कि बस यही है। बहुत बड़ा चटोरा है ये इंसान, भूकड़, बिल्कुल चाय लवर दोनों हैं। एंड हाँ, मैं कॉफ़ी, मैं एक्चुअली मैं सब, हाँ सेम, हाँ बच्ची है, मतलब होता ना हमसे इतनी छोटी है, कैसे एक्टिंग करेंगे इसको, मतलब होता ना कि हमें सेट पे इसको बहुत ही पैम्पर करना पड़ेगा, है ना। जब तुम छोटी बच्ची थी तब हमें देखती थी ना। अब नहीं हूँ, इसीलिए तो आई हूँ, इसीलिए मैं फिर नील से मिलती हूँ। मैं बोलती हूँ, नील ये धब्बा जो मुझ पे लगा है इसे हटाना है। Unfortunately, Neil is not there in the show. Arjun is there. इतना गुस्सा बरसाया है, इतना सब, मतलब we've had good intense scenes, सब गुस्से वाले, बिकॉज सर्चिंग चल रहे हैं ना, वो फर्जी दूल्हा कौन है, क्या है, तो वो वैसे सीन्स काफ़ी हो चुके हैं। हमारा शूट जो चल रहा है ना, मतलब एक्चुअली डे नाइट चल रहा है, लेकिन हम लोग एंजॉय बहुत कर रहे हैं बिकॉज स्टोरी बहुत अच्छी है। ऑनेस्टली जो शो का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही रियलिस्टिक है। पंजाब गवर्नमेंट ने कमीशन बिठाई है फॉर टू सॉल्व दिस, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर स्टिल 30,000 पेंडिंग केसेस, एंड yeah, so unfortunately तुमने नील के साथ भी शूट किया, मेरे साथ भी शूट किया, मज़ा किससे आया? मैं ऐसे ही जानना चाहता था इसका रिएक्शन। मुझे अपने साथ शूट करने में मज़ा आया। मैं तो किसी के साथ नहीं हूँ, मैं खुश में खुश रहती हूँ। ये तो अपना घर से टिफ़िन लेके आता है हेल्दी, तो बहुत ही यमी होता है, तो मैं यहाँ से भी खा लेती हूँ। ये अपने रूम से खा के आता है, जो इसकी डाइट चल रही है, तो ये तो देता ही नहीं है तो जो सेट पे मम्मी, एक्चुअली इतने सारे भुक्कड़ हैं, मैंने एक दो बार स्टार्ट किया तो मेरा खाना खा जाते थे, मेरी डाइट ही नहीं हो पा रही थी। तो जो मेरा भाई है वो तो सबसे बड़ा भुक्कड़ है, तो हम लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। मैं बहुत बड़ा भुक्कड़ हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, आई लव फूड, एंड या शी इज़ राइट, मैं घर से टिफ़िन आता है मेरे, एंड हम सब खाना खाते हैं, मस्त बैठ के सब साथ में खाना खाते हैं, एंड वी ऑल शेयर आवर फूड। अरे तू क्या लाया, अरे तू क्या लाया, अच्छा दाल देना, अच्छा ये सब्जी, ये जो आप कड़ी लेके आए थे अभी वो मैंने पहली बार खाई थी और बहुत अच्छी थी। हाँ, तो गुजराती कड़ी नहीं खाई थी सेट पे लोगों ने, तो खिलाई, एंड बहुत मज़ा आया सबको, एंड मैंने भी सबका खाना खाया। हाँ। सवाल था कि क्या हमें सीन्स में पकोड़े चाय खाते हुए हम दिखेंगे कि नहीं। इट वॉज अ नाइस वे। तो मैंने बताया ना, मेघा को बहुत पसंद है बनाना, खिलाना, तो ऑब्वियसली मैंने बोल दिया है, आपने सुना नहीं है क्योंकि आप मुझे घूर रहे थे। नहीं, मैं आंसर सुन रहा था। जाते जाते यही कहूँगा कि इनको हम खाते हुए देखेंगे और हम सीन कर देंगे। अगर आपको हम ऐसे दिखे कि सीन ढंग का बरस नहीं रहा है तो आपको पता है किसकी वजह से। अब मैं जब सीन करूँगी तो ये दोनों ऐसे ही मुझे घूर रहे होंगे, तो मैं कैसे परफॉर्म करूँगी बताओ। तो 50 लोग देख रहे होते घूर। दैट्स अ डिफरेंट थिंग नो।
या बट बहुत मस्ती मजाक होता है सेट पे, बहुत अच्छे दोनों हैं। ये सिर्फ यहाँ पर अभी हम लोग इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं। हाँ, इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, बट यार इट्स फन यार, मज़ा आता है दोनों के साथ काम करने में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा ये जो नीति है ना, इसके सितारे काफी बुलंद है, क्योंकि जब लगता है कि इनकी चोरी पकड़ी जाएगी एंड मौके पर कुछ ना कुछ हो जाता है जस्ट टू सेव हर। अब देखिए ना, अब तो नीति का सच सामने लाने के लिए उसको हिप्नोटाइज भी किया जा रहा था, लेकिन उसमें भी एंड मौके पर बाजी पलट गई। क्या कर रही हो नीति? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है मुझे। प्रोसेस तो नीति, अरे बात तो सुनो। ब्लू आईज हिप्नोटाइज तो करती हैं, लेकिन आज नीति को एक यंत्र के द्वारा हिप्नोटाइज किया जा रहा है, क्योंकि नीति की सच्चाई जानना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए तो पार्वती सबके सामने परी की सच्चाई उगलवाने के लिए डॉक्टर को बुलाया है, ताकि उसे हिप्नोटाइज करके ये जान सके कि परी को उसने ही जान से मारने की कोशिश की थी। हालांकि सबके सामने ये सच आने ही वाला होता है, तब दलजीत बीच में ही इस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है, ताकि सच्चाई बाहर ना आ सके। तो हिप्नोटाइज किया जा रहा है। हाँ, हिप्नोटाइज करके इसे सच उगलवाया जा रहा है, और ये भाग रही है एज यूजुअल सच्चाई से। और इंजेक्शन भी लग जाता है मुझे। हाँ, जबरदस्त वाला। उसके बाद ये बेहोश हो जाती है, फिर उठा के लेके जाता है संजू उसको। और संजू नहीं वो नीति का बैकअप भी बड़ा स्ट्रांग है। दलजीत और नीति की मां जानते हैं कि कैसे नीति को बचाना है। हालांकि ये प्रोसेस बीच में ही रुक गया था, जिसके कारण अब नीति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि वो अब किसी का भी खून कर सकती है। इसलिए तो उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया गया, ताकि उसे कमरे में ले जाया जा सके। इसलिए तो संजू यानी कि राजीव उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है, लेकिन ये क्या, संजू तो नीति को उठा ही नहीं पा रहा। बिल्कुल आने वाली थी ना, आने वाली थी लेकिन फिर भाग गई ना ये। हाँ, ये मम्मी जी और दलजीत ने अपना कमाल दिखा दिया, उन्होंने मेरे को उठा दिया। जिस दिन सच्चाई बाहर आएगी तो उस दिन क्या करोगे तुम? तो उस दिन तुम क्या करोगे वो बताओ। अब कहानी में नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि नीति का अब नया रूप देखने को मिलेगा। नीति अब किसी को भी हानि पहुंचा सकती है, इसलिए पार्वती को बच के रहना पड़ेगा नीति से। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है आज मुझे किस चीज की कमी लग रही है? गजरे की। आई नो, गजरा जो होता है ना, वो मुझे लगता है कि आपका श्रृंगार कंप्लीट कर देता है। वैसे गजरा तो अपने हाथों से सचिन ने भी बनाया है साइली के लिए, एंड आई थिंक दैट्स रियली वेरी स्वीट।
कितना प्यारा पति है साइली आपका। देखिए कि कितने प्यार से अपनी पत्नी के लिए वो अपने हाथों से गजरा बना रहा है। इस गजरे में इतनी महक होगी कि साइली कभी इस गजरे को अपने आप से दूर नहीं करेगी। अब इस गजरे को अपने हाथों से उसने साइली के बालों में भी लगाया। वाह, क्या रोमांटिक कपल है ना। इनके प्यार को सच में किसी की नजर ना लगे। मोंटी की भी नहीं, जो आज यहाँ पर आया है। देखिए साइली को पीला गुलाब दे रहा है। अब मोंटी तो साइली से दोस्ती करना चाहता है। साइली सीधी सादी है, भोली भाली है। वो मोंटी को केवल एक दोस्त के नजर से देखती है। वहीं सचिन को थोड़ी सी जेलसी भी होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार में जलन तो होती ही है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, जहाँ तक हम ये कहेंगे, इस साइली और सचिन का रिश्ता इतना पक्का है कि उन्हें कभी भी किसी से खतरा हो ही नहीं सकता है। जन्मदिन के मौके पर इतना प्यारा तोहफा सचिन ने दिया है। इससे कीमती तोहफा एक पत्नी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। ऑब्वियसली साची मोमेंट है ये, बिकॉज अपने हाथों से गजरा बनाया जिसको गजरा बनाने नहीं आता, और इट्स वेरी स्वीट कि सचिन ने इतनी मेहनत की और साइली को पता नहीं था और खुद अपने हाथों से पहना भी रहा है, क्योंकि आज साइली का बर्थडे है। एंड उसने आज एक पूरा डे आउट प्लान किया है मेरे साथ, जहाँ पर वो मुझे कहता है कि मैं तुझे यहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ लेके जाऊँगा। फिलहाल इस साइली की माँ और बहन भी बहुत खुश हैं ये देखकर कि साइली को इतना प्यार करने वाला पति मिला है। अब इतना ही नहीं, आगे सरप्राइज भी है, और वो सरप्राइज क्या है वो तो आपको स्टोरी में ही देखना चाहिए, क्योंकि सरप्राइज का मतलब ही होता है सरप्राइज। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल बालम थानेदार में ये जो मीठी माई है अब मीठी बॉम्ब बन गई है, और अब अपना नया मिशन, मतलब नया मिशन क्या, ये मिशन तो हमेशा से इनका था, हमें तो पहले ही पता था। हाँ, अब जग जाहिर इन्होंने कर दिया है। मिशन वीर की शुरुआत कर दी है इन्होंने। मीठी माई आज अपने आश्रम से निकलकर कॉलेज पहुंच गई है। अब कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो भाई कॉलेज में आकर मीठी माई के तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। एकदम मॉडर्न अवतार में आपको मीठी माई नजर आ रही होंगी। बस फर्क इतना है कि चेहरे पर उन्होंने मास्क लगा रखा है। अब बुलबुल और वीर भी इस कॉलेज के फंक्शन में मौजूद हैं।
मीठी माई तो उन्हें पहचान रही है, लेकिन ये दोनों अभी अनजान है कि सामने जो मोहतरमा डांस कर रही है एकदम धड़ल्ले से, वो कोई और नहीं बल्कि इनकी मीठी माई है। अब मीठी माई के लिए ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि वो सीधे एक कॉलेज पहुंच गई है। एक काम तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और ये काम वीर से जुड़ा हुआ है। फिलहाल वीर और बुलबुल दोनों ही अनजान है कि इन दोनों में से कोई एक मीठी माई का शिकार बनने वाला है। आज मीठी माई आश्रम से बाहर निकल के आई हैं और एक कॉलेज के फेस्टिवल में आई हैं, तो यहाँ पे उस तरह से मुझे ड्रेस करना पड़ा और आई है किसी खास काम से। एक बहुत बड़ा मिशन है जो वीर उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो वो आई है वीर के पीछे ताकि वीर उसके किसी भी काम में अड़ंगे ना लगा सके। पुलिस ऑफिसर के सामने क्या कुछ हो रहा है और पुलिस ऑफिसर को पता ही नहीं चल रहा है। चलिए कोई नहीं वीर, आपकी पत्नी बुलबुल है ना, वो भी तो थानेदारनी से कम नहीं है ना। अगर आप गायब होते हैं तो वो आपका पता लगा ही लेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार भारत के शो 10-29 की आखिरी दस्तक। अब इस शो ने कंप्लीट किए हैं 50 एपिसोड, जिसका जश्न सेट पर मनाया गया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सुहागन के सेट का। अब स्वरा वेदांत को काफी रोकने की कोशिश करती है, मगर वेदांत है कि उसकी एक बात नहीं सुनना चाहता। वेदांत को स्वरा की बातें खटक रही हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उसके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है और इस खतरे से उसे कोई और नहीं बल्कि स्वरा ही बचाएगी, जिसके बाद वेदांत को काफी अफसोस होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ का। अब सुभान को लगता है कि इबादत उससे छुपकर कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से घर वाले उससे परेशान हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मन्नत को है इस बात की चिंता कि कहीं इबादत उसकी पोल ना खोल दे। अब इसके लिए उसने क्या किया है जरा आप खुद ही देख लीजिए। वाह भाई वाह मन्नत, आपने क्या चाल चली है। यहाँ आपने अपने झूठ को छुपाने के लिए इबादत पर सारा इल्जाम लगा दिया। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का। अब एक तरफ पूर्वी ने घर में रख दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरवी की मां को इस बात से है ऐतराज, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि पूर्वी उनके घर में रहे। वहीं दूसरी तरफ मोनिशा पर भी एक बड़ा प्रेशर आ चुका है, क्योंकि उसकी खुद की बहन अब नहीं देना चाहती है उसका साथ, जिसका मतलब ये है कि जल्द ही पूर्वी को मिल सकती है एक और हेल्प। लड़की ने अगर गलत किया है तो ये लड़की उस चीज को सही करेगी ना, करने दो इसे। जिस तरह बिना पूछे तुमने इस घर में कॉन्फ्रेंस रखी है, उसी तरह बिना मुझे पूछे चुपचाप इस घर से निकल जा। बहुत हो गया यार, खत्म कर ये खेल, क्योंकि अगर तूने ये खेल खत्म नहीं किया ना, तेरा ये खेल मैं खत्म करूंगी।